अगर आपको पीएफ के रिकॉर्ड में फादर नेम ठीक करना है तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। ये ऑनलाइन होता है और इसमें ना तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है और ना पीएफ ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें नाम ठीक करना या डेट ऑफ बर्थ ठीक करना मैं बता चुका हूँ। अभी फादर नेम ठीक करने की बात कर रहे हैं। 2025 में अगर आपको करेक्शन करनी हो तो आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि एक नया नियम आया है 16 जनवरी 2025 से। इस नए नियम में ये बताया गया है कि किन लोगों को जो करेक्शन है वो खुद से कर सकते हैं। तो 80-90% लोग ऐसे हैं जिनकी करेक्शन वो खुद से ही कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले ये कैटेगरी समझ लेनी है। ये कैटेगरी तब है जब आपकी 1 अक्टूबर 2017 के बाद नौकरी चालू हुई हो। अगर आपने 1 अक्टूबर 2017 के बाद नौकरी करना शुरू किया है तो आप अपना नाम हो गया या फादर नेम हो गया, कोई भी करेक्शन सिर्फ अपने भर से ही कर सकते हैं। एक दो चीज़ें हैं जिसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट है, बाकी 99% चीज़ें आप खुद से ही कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी सर्विस 1 अक्टूबर 17 से पहले की है या बाद की है? इसके लिए हमें मेंबर होम की वेबसाइट पे आ जाना है। मेंबर होम की वेबसाइट समझ लीजिए कि आपको कोई भी करेक्शन करना है या कुछ भी करना है, इसके लिए आपको ये मेंबर होम का यूएन नंबर और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास यूएन का पासवर्ड नहीं है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड में जाके अपना पहले पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आएगी वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिर आपको फादर नेम जो देखना है उसके लिए आपको व्यू में जाके प्रोफाइल में देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो फादर नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ फादर नेम कुछ भी लिखा हो, जैसे कि पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा अंतर हो गया तो उसमें एफिडेविट लगता था, कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाहे आपका फादर नेम कुछ भी लिखा गया हो और अब उसको बदल के कुछ भी आप कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कहूँगा डॉक्यूमेंट लगेंगे ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे हमें जाना है, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है कि इसकी सर्विस कब से चालू हुई है। अगर सर्विस चालू हुई है 2017 के बाद से तो हमें कहीं पे भी यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाना। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पहली सर्विस 2019 की है, मतलब 1 अक्टूबर 2017 के बाद है। तो हम ये जो भी करेक्शन है वो बिना डॉक्यूमेंट के कर पाएंगे। इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई करेक्शन करते हैं तो आपको हर आईडी में अलग अलग करेक्शन लगानी पड़ेगी। तो अच्छा होगा कि अगर आप कोई ऐसी करेक्शन कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या आपने पुराने आईडियों को ट्रांसफ़र कर लिया। जैसे कि इसके केस में मान लीजिए ये वाली आईडी हमारी सबसे नई है तो हमें तरीके से सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। ट्रांसफ़र करके जब सारा पैसे यहाँ आ जाए तब हमें यहाँ पे करेक्शन करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो और अक्टूबर 2017 से बाद का हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक एक आईडी सेलेक्ट करके आप करेक्शन लगाते जाएंगे और ये करेक्शन हाथ के हाथ होती जाएगी। अब करेक्शन करनी कैसे है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमें मैनेज में जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैंने ये एक कंपनी सेलेक्ट कर ली। अगर आप चारों कंपनियों में एक ही टाइम पे करना चाहेंगे, मतलब वन बाय वन आप जा सकते हैं, तो पहले एक कंपनी को सिलेक्ट करके वो प्रोसेस करो, फिर रिपीट करो उस प्रोसेस को, फिर ऐसे ऐसे करके सभी आईडीज़ में आप करेक्शन कर सकते हैं। गेट डिटेल कर लिया। गेट डिटेल करके मेरे पास यहाँ फादर आ गया। अब यहाँ पे फादर में मान लो मैं कोई भी करेक्शन कर रहा हूँ, ये आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखें कि आपका नेशनैलिटी और ये सब अपडेट होना चाहिए। अगर ये सब अपडेट ना हो तो यहाँ पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पेंसिल का निशान बना के आप यहाँ पे टच करके, जैसे अनमैरिड है तो इसे मैरिड करना है तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। नेशनैलिटी इंडियन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। फादर नेम या हस्बैंड नेम बदलना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। पीएफ ऑफिस ने डॉक्यूमेंट लगाने की जो कंडीशन है वो एक तरह से ज़्यादातर लोगों के लिए हटा दी है। ये मैंने ओके कर लिया। यहाँ सर्विस डिटेल है, इस सर्विस डिटेल में मेरे को कोई बदलाव नहीं करना है, मैंने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा प्रीव्यू कह रहा है कि देखो आप अपना चेक कर लो कि आपको कहाँ क्या डिटेल पहले थी और क्या डिटेल बाद में है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन हमें नहीं पूछा गया है, हमें सीधे आगे बढ़ा दिया गया और आगे बढ़ा के हमें यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में अगर डॉक्यूमेंट अपलोड की बात आती है तो यहाँ पे उनके लिए है जो 1 अक्टूबर 2017 से पहले का जिनका मेंबर आईडी बना है उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट लगाना है तो पैन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, या जिस भी जगह पे, जैसे ये जो आपको कागज़ दिया गया है, एसओपी दिया गया है,
इस कागज़ में जो बताए गए हैं डॉक्यूमेंट वो आपको लगाने हो सकते हैं। जैसे अगर फादर नेम की बात करूँ तो अपना डॉक्यूमेंट लगाना है, फादर का नहीं लगाना है, अपना डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसा आप देखेंगे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आधार कार्ड भी लगाना ज़रूरी है, पैन कार्ड लगाना है, पासपोर्ट, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, एनी 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। या फिर मैं कहूँ तो पैन कार्ड तो है ही ज़रूरी, आधार कार्ड, ये दोनों एक डॉक्यूमेंट सिंगल डॉक्यूमेंट बना दीजिए। सेल्फ अटेस्ट करना ज़रूरी है, जो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो गया। और सेकंड डॉक्यूमेंट आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके लिए डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ये हमारा हो गया। फिर हम आई एग्री करते हैं, उसके बाद हम गेट ओटीपी करते हैं। गेट ओटीपी करने के बाद हमारे पास किस तरह से प्रोसेस आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रेगुलर तौर पे लोगों का काम करता हूँ, तो अगर आपको ये काम खुद से करने में दिक्कत हो रही हो या आप चाहते हो कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और हम ये किसी से करवाना चाहते हैं, तो आप ये काम मुझसे भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो मेंबर है इनके फादर नेम में के लिखा हुआ था। अभी के लिखे होने की वजह से इनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा था, क्योंकि किसी का फादर नेम के तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए पीएफ अधिकारी इनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। इनकी सर्विस भी 2017 के बाद की थी। तो हम यहाँ पे गेट डिटेल पे गए, हमने यहाँ पे फादर नेम वाला जो है लगा दिया, उसके बाद हमने ओटीपी लगा दिया, ओटीपी लगाने के बाद हमने गेट ओटीपी कर लिया। अब यहाँ दिखा रहा है कि पहले के था और बाद में आप ये चेंज करना चाह रहे हो। हम यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करते के साथ में ही, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगेंगे, ये इमीडिएटली ये हो जाता है। ना तो कंपनी में रिक्वेस्ट जाती है और ना ही पीएफ ऑफिस में जाती है रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमारा ये अपडेट हो गया। तो इस तरह से आपको अपना इमीडिएटली अपडेट कर लेना है। और इमीडिएटली अपडेट करने के बाद जो भी आपको दिखाया गया है वो एक रियल इंसिडेंस है, रियल अकाउंट है और रियल सारी चीज़ें करी गई हैं। इसको देख के आप अपना फादर नेम ठीक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देख के खुद से कर सकते हैं। अगर खुद से ना हो, समझ ना आ रहा हो या कंप्यूटर ना हो या कुछ लोग कम जानकारी रखते, फ़ोन नहीं चला पाते हैं, तो वो सीधे मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके लिए सीधे जो एक फ़ीस है फ़ीस लूँगा। आपकी जो डिटेल्स होगी वो आपके सामने खोल के देखेंगे और उसके साथ साथ में रिक्वेस्ट लगा देंगे। जैसे ये अभी मैंने अकाउंट खोल रखा है, तो आप देखेंगे तो इस मेंबर का मैंने अभी क्या काम किया है मैं दिखा देता हूँ। इस मेंबर के लिए मैंने इनकी एग्ज़िट डेट ठीक करने के लिए लगाई है। आप देख लीजिए 18 जून 2025 की ये वीडियो है, इनकी एग्ज़िट डेट गलत थी, वो हमने यहाँ पे ठीक की है। तो इस तरह से हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर वीडियो समझ आई हो, आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।